तो फ्रेंड्स ये हमारा एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है। तो अब मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर मैंने एक मॉसफेट का यूज़ किया है, एक 220 ओम्स के रेजिस्टेंस का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करके पहले देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि हमारा जो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है अब वो पूरी तरह से वर्क कर रहा है, और ये अभी प्लाज्मा भी जनरेट कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे देख लेते हैं कि हमें इसे किस तरह से बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई बनाने जा रहे हैं इस तरह के एक फ्लाईबैक का यूज़ करके, या फिर आप इसे ईएसटी भी बोलते होंगे, जो किसी एक सीआरटी या मॉनिटर या फिर टीवी में लगा हुआ रहता है, उसके सर्किट बोर्ड में लगा हुआ रहता है। तो इस तरह के हाई वोल्टेज पावर सप्लाई को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह के हाई वोल्टेज पावर सप्लाई को बना रहे हैं तो फिर आपको बहुत सावधानी रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह के फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा, लगभग 25,000 वोल्ट्स तक जनरेट कर सकते हैं सिर्फ 12 वोल्ट के इनपुट से। तो अगर आप इसे बना रहे हैं तो आपको, जैसा कि मैंने बोला, आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। तो फ्रेंड्स, सब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। तो ये फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर, जैसा कि मैंने आपको बोला, कि पुराने सीआरटी, टीवी या फिर मॉनिटर में रहता है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस फ्लाईबैक पिन में 10 पिन्स होते हैं। एक ये यहाँ पर जितने भी पिन्स है ये सारे के सारे 10 पिन्स है। इसमें टोटल 10 पिन्स होते हैं। तो इस तरह के फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर में टोटल 10 पिन्स होते हैं। और इसका ये वाला जो आपको यहाँ से जो ये वाला जो वायर नज़र आ रहा है, हमें इन दोनों वायर्स का कोई यूज़ नहीं अपने सर्किट में। तो अभी हम इसे इस तरह से मोड़ लेते हैं। तो आपको ये वाला जो इससे वायर नज़र आ रहा है, सबसे मोटा वाला जो वायर होगा आपके फ्लाईबैक में से, तो वहाँ पर ये इस वायर का पॉजिटिव पॉइंट होता है। ये इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर का आउटपुट का पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये वाला जो आपको मोटा वाला जो वायर नज़र आ रहा है। और नेगेटिव इन्हीं 10 पिन में से कहीं एक पर हमें नेगेटिव मिलेगा। तो अभी हम वो भी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको और कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि हमें और कौन कौन से कंपोनेंट्स लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें इस तरह का एक पावर मॉसफेट की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर IRF Z44N, P55NF या फिर IRF 630 MFP, इन तीनों मॉसफेट में से किसी भी एक मॉसफेट का यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी फिलहाल IRF 630 MFP मॉसफेट अवेलेबल है, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये IRF 630 MFP मॉसफेट है। और फिर हमें इस तरह का एक हीट सिंक की जरूरत पड़ेगी, और हमें यहाँ पर हीट सिंक यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में कंपलसरी है, क्योंकि आपका मॉसफेट इतना ज़्यादा हीट होगा कि उसके उड़ने के चांसेस रहेंगे। तो आपको इसे इस तरह के एक हीट सिंक में स्क्रू की मदद से यहाँ पर फिक्स कर लेना होगा, ताकि आपका मॉसफेट खराब ना हो। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक IRF 630 MFP को यहाँ पर इस तरह के एक हीट सिंक में फिक्स कर लिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें एक 220 ओम्स का एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा, और हमें उसे इसके इस फर्स्ट वाले पिन पर यहाँ पर सोल्डर करना होगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में सर्किट डायग्राम दे दूंगा, जिससे आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने इस 220 ओम्स के रेजिस्टेंस को इस मॉसफेट के गेट पिन पर सोल्ड कर दिया हुआ है। अब हमें अपने ट्रांसफार्मर में, जो हमारा फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है, हमें वहां पर अब उसके प्राइमरी कॉइल में इस तरह से कुछ वाइंडिंग करना होगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहा होगा, ये वाला जो कोर बना हुआ है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल का वाइंडिंग के लिए कोर बना हुआ रहता है। तो हमें सिंपली इस तरह के एक वायर का यूज करना होगा, और इसी से हमें यहाँ पर वाइंडिंग करना होगा। तो मैं आपको वाइंडिंग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर के जो हमारा जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कोर है, उसमें इस तरह के वायर को इंसर्ट कर लेना होगा, कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले 6 टर्न्स बनाने होंगे, कुछ इस तरह से। तो ये उसका फर्स्ट टर्न है। तो हमें इसी तरह से करके 6 टर्न्स बनाने होंगे। तो इस तरह से पहले मैं 6 टर्न्स बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि नज़र आ रहा हो कि मैंने यहाँ पर 6 टर्न्स बना लिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैंने 6 टर्न्स बना करके रखे हुए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमारा जो 7वां टर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हमें पहले वायर को थोड़ा सा इस तरह से उठा लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें एक और लूप में यहाँ पर 6 टर्न लगाना होगा, कुछ इस तरह से।
तो आपका जो ये वाला जो वायर है यहाँ से कुछ उठा हुआ रहना चाहिए, और उसके बाद आपको फिर से इस तरह से 6 टर्न यहाँ पर लगाने होंगे। इस तरह से करके आपको यहाँ पर भी 6 टर्न लगाने होंगे इसी साइड वाले कॉइल के जैसा। और ये कुछ लगाने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। तो फ्रेंड्स आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से इसमें टर्न्स लगाए हुए, तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट टर्न, ये सेकंड टर्न, ये थर्ड टर्न, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स टर्न के बाद देख सकते हैं कि आप मैंने इस तरह के वायर को उठा करके यहाँ पर इसे छील लिया हुआ है, ताकि ये हमारा जो टर्न बन सके। इस तरह से कुछ हमारा टर्न बनता है, ये 6, 0 और 6 बोल आता है। फिर उसके बाद भी यहाँ पर जो मैंने टर्न्स लगाए, यहाँ पर भी 6 टर्न्स है इस साइड वाले कॉइल में, और इस वाले पॉइंट को हम 0 बोलते हैं, और इसका फिर जो लेफ्ट वाला जो पॉइंट है उसे भी हम फिर 606 के नाम से बुलाते हैं। तो इस पूरे टर्न को हम 606 के फॉर्मेट में लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने इस तरह के मॉसफेट को लेना है, और पहला जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला यहाँ पर जो टर्न लगा हुआ है, लेफ्ट वाला पॉइंट का जो टर्न है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो हमारा जो टर्न है, हमें उसे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सोल्डर कर लेना है, इस वाले पॉइंट पर, रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट पर। तो चलिए पहले हम उन्हें सोल्डर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे सोल्डर करने के बाद हमें ये वाला जो पॉइंट है, इस प्राइमरी वाइंडिंग का जो ये वाला जो पॉइंट है, हमें यहाँ पर इस तरह के एक वायर को सोल्डर कर लेना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इसे बनाते वक्त बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वोल्टेज जनरेट होता है। तो देख सकते हैं कि आप मैंने इस तरह के वायर को इससे सोल्डर कर लिया हुआ है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा कि हमने जो ये वाला जो वायर इससे सोल्डर किया है, हमें उसके ये वाला जो हमने जो वायर सोल्डर किया, हमें इससे ट्रांजिस्टर के अपने मॉसफेट के मिडिल वाले पिन पर, यानी कि जो हमारा जो सोर्स वाला ये ड्रेन वाला जो पिन है, हमें उसे यहाँ पर सोल्डर कर लेना होगा। ये वाला इसका ड्रेन पिन है, इस तरह से हमें कुछ इसे सोल्डर करना होगा। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर पावर सप्लाई देना है। हमारा सर्किट अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर आपको जो ये वाला जो मिडिल वाला जो 0 पॉइंट नजर आ रहा होगा, हम यहाँ पर 12 वोल्ट का पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे, और यहाँ पर हम 12 वोल्ट का नेगेटिव पावर सप्लाई देंगे। तो फ्रेंड्स मैं नेगेटिव पॉइंट के लिए इस तरह के एक ब्लैक वायर को ट्रांजिस्टर के सोर्स पिन पर सोल्डर कर रहा हूँ, और पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए हमारा जो मैंने आपको बताया है, जो हमारा जो ये वाला पिन है, हम इसे पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे पास ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है। तो अभी मैंने इसे कनेक्ट नहीं किया हुआ अपने सोर्स से, यानी कि बैटरी से। तो फर्स्ट हम यहाँ पर अपने नेगेटिव पावर सप्लाई को यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे, और हमारा जो पॉजिटिव पावर सप्लाई होगा हम उसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है वहां पर, उसके मिडिल वाले पॉइंट पर, यानी कि 0 नंबर पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स अब हमारा सर्किट अब कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमें टेस्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो फ्लाईबैक का जो ये वाला जो वायर होता है, ये जो मोटा वाला जो इसका वायर होता है, यही हमारा पॉजिटिव आउटपुट होता है, और नेगेटिव इन्हीं पिन में से कहीं पर एक हमारा नेगेटिव होता है। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा कहाँ पर नेगेटिव है। तो नेगेटिव चेक करते वक्त कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर सिंपली एक हमें आर्क मिलेगा। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपने सर्किट को अभी इस तरह के 12 वोल्ट के पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया हुआ है, और अब हम यहाँ पर इस तरह के एक वायर को, सबसे पहले इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो वायर है हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल से, जो ये वाला जो मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट के बारे में जो बताया था, ये वाला वायर है, हमें यहाँ पर से इस तरह के एक वायर को ज्वाइंट कर लेना है, और फिर दूसरे वायर के दूसरे एंड को हमें इस तरह से छील लेना है, उसके ऊपर का लेमिनेशन को हटा करके। उसके बाद हमें अपने पावर सप्लाई को ऑन करना है। तो फ्रेंड्स आपको शायद ब्राइटनेस की वजह से आर्क नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं ब्राइटनेस अभी घटा देता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने ब्राइटनेस को घटा दिया हुआ है, और अब हम यहाँ पर इस अपने ट्रांसफार्मर के ये वाले पिन पे, जो हमारा जो पिन है, उस पर हम आर्क चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है, वो हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है, हमें यहाँ पर इसके 5th पॉइंट पर हमें इसका नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है इस फ्लाईबैक का। तो मैं आपको एक और बार इसे चेक करके दिखाता हूँ।